हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब आपको बता दें कि इससे पहले आप लोगों ने पहले नंबर में पढ़ा था, फर्स्ट नंबर में, जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरे नंबर में आप लोगों ने पढ़ा था, दूसरे टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। और तीसरे टॉपिक में आज पढ़ेंगे हम लोग कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो बेकिंग सोडा आज का चैप्टर टॉपिक होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा याद रखेंगे स्टूडेंट, बेकिंग सोडा क्या होता है। तो उसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। याद रखेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो खाने वाला सोडा का तो उपयोग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ कहाँ किया जाता है। खस्ता सामग्री बनाने में, जो भोज्य पदार्थ होते हैं खस्ता बनाने में, जैसे पकौड़े बनाने में, और अन्य जो सामग्रियाँ होती हैं खस्ता बनाने में किया जाता है इसका, बेकिंग सोडा का। और बेकरी उद्योग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पावरोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। तो इस टॉपिक को ज़रा लिख लेंगे आप लोग। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए होता है या बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ याद रखेंगे, बेकरी उद्योग में हमने बताया बेकिंग सोडा का ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है पावरोटी, ब्रेड वगैरह बनाने में। तो और आगे लिख लेंगे, इस यौगिक का रासायनिक नाम, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिस
का सूत्र आप लोग लिख लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये याद रखेंगे है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में, आगे लिख लेंगे, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, कच्चे पदार्थों में, कच्चे पदार्थों में, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो आप लोगों ने बेकिंग सोडा का निर्माण देख लिया, थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो NaCl, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसकी क्रिया हो रही है स्टूडेंट्स किससे, जल से, जल से, ये हो गया आपका जल। और इसकी क्रिया किससे हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और किससे हो रही है स्टूडेंट, NH3 प्लस NH3, ये हो गया अमोनिया, अमोनिया। तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो किसका निर्माण होता है, NH4Cl, NH4Cl, इसका नाम है स्टूडेंट्स NH4Cl का, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और क्या बन रहा है, तो और बन रहा है NaSCO3, और बन रहा है आपका NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे हो रहा है। तो सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद रखेंगे। आगे लिख लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल और संक्षारक क्षारक है। तो लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल असंक्षारक, एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, यहाँ आप लोगों ने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स कि खाना बनाते समय इसे गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया का सूत्र देख लेते हैं क्या क्या होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया होती है जैसे आगे इसका रिएक्शन दिया है 2NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ये या सोडियम बाइकार्बोनेट के ये उसके दो अणु हैं। इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स? तो इसको हीट किया जा रहा है, इसको उष्मा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको उष्मा दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। खाना बनाते समय तो गर्म ही किया जाएगा, आपको पता है। तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं तो गर्म होता है। और Na2CO3 यहाँ पर बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन में फिर से देख लेंगे। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को खाना बनाते समय प्रयोग करते हैं अर्थात गर्म करते उष्मा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आपको यहाँ एक चीज़ बता दें कि जब कोई खाना बनाते समय जैसे रोटी होती है तो उसमें यूज किया जाता है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसके कारण उसमें जगह जगह रोटी में छिद्र दिखाई देते हैं। तो यही गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे रोटी में छोटे छोटे महीन छिद्र दिखाई देते हैं। एक मीठी रोटी होती है जिसको बनाने में। तो अब हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग या सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। तो अगली हमारी हेडिंग होगी स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग सूत्र के माध्यम से जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग इंग्लिश लिख लेंगे यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग देख लेंगे, लिख लेंगे आप लोग। पहला बेकिंग पाउडर बनाने में,
बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा बनाने में। तो इसमें देखेंगे बेकिंग सोडा बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसे टार्ट्रिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर को गर्म करने या जल में मिलाने पर बेकिंग पाउडर को गर्म करने या जल में मिलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब इसका अभिक्रिया देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। तो NaHCO3 इसकी क्रिया किससे हो रही है? हाइड्रोजन से। यह अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? बन रहा है CO2 H2O H2O और क्या बन रहा है? अम्ल का सोडियम लवण। याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को दुर्बल अम्ल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। किसी भी अम्ल से कराया जा सकता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इस अभिक्रिया में उत्पन्न
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी फूल जाती है, पावरोटी फूल जाती है। हमने पहले ही बता रखा है आपको, फूल जाती है। तो यहाँ पावरोटी क्यों फूलती है? क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस क्या होती है, निकलती है, जिसके कारण पावरोटी फूल जाती है और मुलायम हो जाती है। तो पहला सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग देखा आप लोगों ने। दूसरा उपयोग यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संगठक है, एंटी एसिड का एक संगठक है, एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह, क्षारीय होने के कारण यह क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एंटी एसिड है, एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में जो अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तीसरा हम लिखेंगे इसका यूजेज। तीसरा यूजेज है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इसका उपयोग सोडा अम्ल, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है स्टूडेंट, जो आग बुझाने वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें अग्निशामक यंत्र होता है जो आग बुझाने में कार्य करता है। तो अग्निशामक यंत्र में यही सोडा अम्ल मिलाया गया होता है और इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, यूजेज हो गया। अब बच्चों अगला हेडिंग हमारा होगा धोने का सोडा। तो हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे धोने का सोडा। एक एक टॉपिक आप लोग पढ़ते चलेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धोने का सोडा चौथा हो जाएगा आपका
धोने का सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। देखेंगे धोने का सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, धोने का सोडा कैसे बनता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, लिख लेंगे इसमें भी, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडा को गर्म करने पर गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, कार्बोनेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से, उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहाँ आप लोगों ने देखा बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से हम लोग धोने का सोडा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यह भी एक क्षारकीय लवण है, ये भी लिख लेंगे। यह भी एक क्षारकीय लवण है, क्षारकीय लवण है। हमने आपको बताया था लवण 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारकीय। तो जो धोने का सोडा है क्या है, क्षारकीय लवण है। ये भी आप लोग जानते चलेंगे। इसका रिएक्शन लिख लेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसकी क्रिया जल से हो रही है स्टूडेंट्स, इसकी क्रिया किससे हो रही है, जल से हो रही है। तो जल के कितने अणु लिए गए हैं, 10 अणु लिए गए हैं। याद रखेंगे जल के 10 अणु लिए गए हैं और क्या बन रहे हैं यहाँ पर, तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होगा, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। यही स्टूडेंट क्या है, धोने का सोडे का सूत्र है, धोने का सोडा। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कैसे प्राप्त किया गया, रिएक्शन भी देखा आप लोगों ने। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, यह क्या है स्टूडेंट्स, जल है। तो सोडियम कार्बोनेट जल के साथ क्रिया कराया जाता है, क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, तो हमको धोने का सोडा क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका उपयोग आप लोग तो जानते ही हैं कि घर में कपड़े धोने
या घर की साफ सफाई करने में होता है तो इसका उपयोग लिख लेंगे। धोने के सोडे के उपयोग, हेडिंग धोने के सोडे के उपयोग, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। देखेंगे इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। तो पहला इसमें लिख लेंगे इसका उपयोग कहाँ का होता है स्टूडेंट्स? तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। कांच में शीशा होता है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, होता है। तो याद रखेंगे जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, कांच के सामग्री बनाने में, साबुन बनाने में और कागज बनाने में इसका धोने के सोडे का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग आप लोग लिखेंगे, दूसरा उपयोग है स्टूडेंट्स, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। साफ सफाई के लिए भी होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि इसका उपयोग किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तीसरा आप लोग लिख लेंगे जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने धोने के सोडे का निर्माण और धोने के सोडे के उपयोग भी आप लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बार बार पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे इसको भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है। तो पांचवा हमारा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा टॉपिक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले पेरिस में इसका उपयोग किया गया था, इसीलिए पेरिस नाम यहाँ आ रहा है, याद रखेंगे आप लोग।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी अर्धहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट को हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, हेमी हाइड्रेट तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैसे निर्माण हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में किया जाता है। हड्डियों को सही जगह में स्थिर करने में किया जाता है। स्थिर करने में किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा ज़्यादातर इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं टूटी हड्डियों को बैठाने में या टूटी हड्डियों को जोड़ने में या टूटी हड्डियों को सही जगह में स्थिर करने में किया जाता है। यह जल में मिलाने पर
जल में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? जिप्सम बनकर, जल में मिलाने पर जिप्सम बनकर, जिप्सम बनकर, जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठोस पदार्थ प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, यह जल में मिलाने पर जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो इसका रिएक्शन लिख लेंगे CaSO4, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O। इसको क्या करेंगे? जल में मिलाएंगे। तो जल का सूत्र, इसमें कितने अणु लेंगे? तो हाफ अणु लेंगे, 1 1 2 H2O, हाफ H2O हो गए। तो यहाँ पर हमें फिर क्या प्राप्त होगा? ठोस पदार्थ, किसका? जिप्सम का ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या हो गया? तो यह जिप्सम हो गया। याद रखेंगे, यह जिप्सम का सूत्र है। यह क्या हो गया स्टूडेंट? जिप्सम हो गया। ठीक है। और यह क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपको पता है कि यह क्या है? जल है। तो यहाँ आप लोगों ने लिखा है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसको हम लोग जल में मिलाते हैं तो फिर हमको क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? फिर हमको जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान होता है। तो यही जिप्सम का क्या है? ठोस पदार्थ है, प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग लिख लेंगे। तो अन्य उपयोग, इसका हेडिंग डालकर लिख लेंगे, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य उपयोग, उपयोग, अदर यूजेज, अदर यूजेज। अदर यूजेज में आप लोग लिख लेंगे, पहला, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग, इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, किया जाता है। और दूसरा उपयोग आप लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि सजावटी सामान व सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। सजावटी सामान, सजावटी सामान एवं सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। मुख्य इसका उपयोग होता है डॉक्टरों द्वारा टूटी हड्डियों को सही जगह बैठाने के लिए होता है, और खिलौने बनाने में भी उपयोग होता है, और सजावटी सामान और सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको बता दें कि आपका जो दूसरा चैप्टर है पूरी तरह ख़त्म हो गया।
इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आप से पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। पहला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने केल्विन पर गर्म किया जाता है, सॉरी जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन कि धोने का जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो तक वेट करेंगे। धन्यवाद।